हेलो फ्रेंड्स, निष्ठा मॉड्यूल ट्रेनिंग के अंतर्गत एक बार फिर से आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आज की क्लास में आपको मिलने वाले मॉड्यूल 16 की जो मुख्य प्रश्नोत्तरी थे उसके सभी क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों जल्दी से सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, टेलीग्राम पर हमने टीचर्स हेल्प नाम का एक चैनल बना दिया है, जिसके माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और जो भी आपको दीक्षा ऐप निष्ठा मॉड्यूल से संबंधित जानकारी चाहिए हो, जो भी आपको अपडेट चाहिए हो या जो भी आपको डाउट्स क्लियर करने हो, उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिर से दोस्तों बता दें, निष्ठा मॉड्यूल 16 नंबर जिसका कि नाम है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, इसकी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी थी उसके 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल सटीक आंसर कम से कम समय में देते हुए आगे बढ़ेंगे। और गतिविधियां जो कि आपकी गतिविधि नंबर 3 और 4, ये दो गतिविधियां आपकी मॉड्यूल 16 के अंतर्गत कराई गई थी, वो हमने आपको कल ही अपलोड कर दी थी। आपने ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपके 5 सत्य असत्य के क्वेश्चन थे और एक सही मिलान वाला क्वेश्चन था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया। सभी लोग जरूर जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। 15 जनवरी तक आपको 16, 17, 18 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो ये आप लोगों को बताना, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं बताई गई थी। तो इसमें देखिए, आपका कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, बिल्कुल सही बात है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा इसके लिए उपयोगी है। इसका तीसरा ऑप्शन है भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करें, बिल्कुल सही बात है। और अगला है रोजगार कौशल का विकसित करे। तो यानी कि यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी, ये आपके तीनों ऑप्शन जो दिए गए बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए आपको एक एक ऑप्शन पढ़ के बताए दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ABCD के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्य अनुभव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, कार्य अनुभव जो होता है इसको सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, व्यवहारिक कार्य, सामान्य कार्य या फिर पूर्व व्यावसायिक कार्य, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में कार्य अनुभव को जाना जाता है, इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो कट गया था, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर किस क्वेश्चन की बात हो रही है। शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली स्थान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के सामान्य शिक्षा से विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार देना है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे, इसको ही आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको बताना कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई थी, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात की गई थी। तो यदि आप लोगों ने शिक्षक भर्ती दी होगी, जीवन कौशल पढ़ा होगा, तो आप लोगों को हमने बताया था कि 1986 में व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा प्रारंभ की गई थी। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1986 में ही हमारी राष्ट्रीय नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो मुख्य रूप से शिक्षा पर ही आधारित थी पूर्ण रूप से। उसके अंतर्गत बताया गया था कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित एवं लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका 1986 सही आंसर है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, सफलता मंत्र नाम का हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपकी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट की भी सटीक तैयारी कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली स्थान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो 1937 में इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बात की थी और वर्धा योजना के अंतर्गत बात की गई थी। मैनुअल और उत्पादक
कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए, यानी कि मैनुअल कार्य हो, खुद से जो करना हो। दूसरा आपका उत्पादकता पर आधारित हो, प्रोडक्टिविटी पर आधारित हो, जिससे बालक कुछ बना सकें, कुछ कुछ बन सकें और कुछ कर सकें। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन, उत्पादक वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए दो विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए। इसकी खालिस्तान व्यवसाय के क्षेत्र में है। तो ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर हंटर कमीशन के अंतर्गत किसकी बात की गई थी, किस प्रकार के व्यवसाय की बात की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से चूज करिए और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा व्यवहारिक व्यवसाय। ठीक है, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंटर कमीशन 1882 के अकॉर्डिंग सभी लोग इस पर टिक कर दीजिएगा। 10 में से 10 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, तो एंड तक जुड़िएगा। और आगे आपको 17 और 18 मॉड्यूल्स के आंसर भी सबसे पहले और सबसे सटीक दिए जाएंगे, गतिविधियों के आंसर दिए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया, क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खाली स्थान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो है समग्र शिक्षा के अंदर किस क्लास से किस क्लास तक के लिए है। तो दोस्तों ये 6 से लेकर के 8th तक के लिए है, यानी कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक के लिए। इसका भी आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वीं तक के लिए, क्लास 6 से लेकर के 8th तक के स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कल आपने गतिविधि में भी देखा होगा एक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। योग्यता एक खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो योग्यता को एक तो औसत दर्जे का ज्ञान हो गया, दूसरा किस रूप में हम जानते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है। लागू, नष्टकारी, प्रयोगात्मक या फिर अवलोकनीय। तो ये आपका अवलोकनीय ज्ञान होता है, अवलोकन करने वाला ज्ञान होता है योग्यता। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो आपका औसत दर्जे का है, दूसरा अवलोकनीय हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्लास में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि क्या जिनके मॉड्यूल छूट गए हैं उनको क्या करना होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, अभी तक कोई भी अपडेट इसके बारे में नहीं आई है। जहां तक कि मुझे लगता है एक बार फिर से सभी को मौका दिया जाएगा। जिनके कोई भी मॉड्यूल्स मिस हो गए हैं, छूट गए हैं, उनको लेकर दोबारा से समय दिया जाएगा। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आती है, हम अपने इसी चैनल पर और टेलीग्राम के टीचर्स हेल्प चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जरूर पूरी जानकारी लेते रहेंगे। उसके लिए आप लोग हमसे जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि आपको पूरी अपडेट कम से कम समय में मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसके संचार कौशल एवं स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खाली स्थान कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो कि यहाँ कहा गया 9वीं से 12वीं तक की बात की गई है। तो यहाँ पर एक कौशल जो मिस हो गया वो आपका उद्यमिता कौशल हो जाएगा। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कौशलों के नाम लिखे गए हैं, एक यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। तो ये आपका उद्यमिता कौशल हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगभग एंड की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको फिर से बता दें, 17 मॉड्यूल, 18 मॉड्यूल, इसके अलावा जो भी इसके आगे मॉड्यूल्स आएंगे, जो भी ट्रेनिंग्स आएंगी, जो भी क्वेश्चन आंसर करने को होंगे, वो सब कुछ आपको इसी चैनल पर समय पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे अधिक से अधिक संख्या में। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सारथिक के रूप में विद्याटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर आपको बताना, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 की बात हो रही है, और ये आपका सही ऑप्शन मैनुअल हो जाएगा। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में मैनुअल टिक कर देना है। बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। चेक कर लीजिएगा, ऊपर नीचे क्वेश्चंस ये आपके हो सकते हैं, तो सही पर ही सभी लोग टिक करिएगा। आज के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। सभी लोग जुड़ते रहिए इसी प्रकार से, और बताइए कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने 10 में से कवर किए हैं। और आगे के मॉड्यूल्स देख लीजिएगा। गतिविधियों के आंसर आपको नीचे लिंक दिया गया, वहां पर जाकर के सभी गतिविधि नंबर 3 और 4 आपको मॉड्यूल 16 में करनी है। उसको करके कम से कम समय में अपनी निष्ठा ट्रेनिंग को कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।
साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि टेलीग्राम पर हमने आज ही एक नया चैनल बना दिया आप लोगों के लिए। टीचर्स हेल्प नाम का चैनल है, वहाँ पर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। जो निष्ठा ट्रेनिंग होने वाली हैं, जो आगामी आपकी और भी ट्रेनिंग्स आ गई हैं जो कि आपको जनवरी माह में ही पूरी करनी है, इसके बारे में भी पूरी अपडेट आपको दे देंगे। तो उसके माध्यम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ आपका एक ग्रुप बना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग उस लिंक पर जाकर के टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। जो भी आपके आने वाले समय में आपको लेसन प्लान्स बनाने हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग्स करनी है, जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ आपको वहीं पर अपडेट करते रहेंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।